Good morning, students. We are going to discuss UGC NET December 2006 English paper 2. So let's start. The title of the sound and the free is taken from the title है sound and the free. साउंड एंड द फ्री इज टेकन फ्रॉम कहाँ से लिया गया है ये लिया गया हेमलेट से। कहाँ से? हेमलेट से। द टाइटल द साउंड एंड द फ्री इज टेकन फ्रॉम हेमलेट। पिकोलो इज अ कैरेक्टर इन। पिकोलो जो है वो एक कैरेक्टर है। कहाँ है वो? पिकोलो। तो पिकोलो कैरेक्टर है ब्लूएस्ट आई। लर्न करने का तरीका देखो, पीकॉक से पिकोलो, पीकॉक से पिकोला। पिकॉक कैसा होता है? नीला होता है ना। मोर, मोर की गर्दन कैसी होती है? नीली। तो ब्लूएस्ट आई, पिकोला ब्लूएस्ट आई। पिकोला कैरेक्टर कहाँ आया है? ब्लूएस्ट आई में। विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज एसोसिएटेड विद द ब्लूम्सबरी ग्रुप। ब्लूम्सबरी ग्रुप में देखो, अब फिर लर्न करने का तरीका, डबल ओ डबल ओ। तो ब्लूम्सबरी ग्रुप से एसोसिएटेड कौन है? वर्जीनिया वुल्फ। वर्जीनिया वुल्फ ब्लूम्सबरी ग्रुप से एसोसिएटेड कौन है? ब्लूम्सबरी ग्रुप से संबंधित किसका था? वर्जीनिया वुल्फ का था। विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर अपीयर्स इन वेटिंग फॉर गोदोत। वेटिंग फॉर गोदोत, भगवान। देखो गोदोत मीन्स भगवान, गॉड। तो गॉड का वेट कौन करेगा? जो लक्की होगा, जो लक्की पर्सन होगा वही तो गॉड करेगा, गॉड का वेट करेगा। तो वेटिंग फॉर गोडो में कौन सा कैरेक्टर है? वो है लक्की। क्या है? लक्की। अबाउट होम डिड टी एस इलियट राइट अ थॉट टू हिम वॉज एन एक्सपीरियंस। देखो किसके बारे में टी एस इलियट ने कहा कि अ थॉट टू हिम वॉज एन एक्सपीरियंस। उसके बारे में एक विचार भी, एक तजुर्बा था। तो अ थॉट टू हिम वॉज एन एक्सपीरियंस ये था जॉन डन। कौन था ये? जॉन डन, मेटाफिजिकल पोइट के बारे में टी एस इलियट लिखते हैं कि अ थॉट टू हिम वॉज एन एक्सपीरियंस, जॉन डन। लास्ट बुक जो है गुलिवर्स ट्रेवल की है वो है वॉयज टू हॉय हन हंस। हॉय हन हंस, तो वॉयज टू हन हंस। ठीक है, तो जो लास्ट बुक है ये लर्न कर लेना, वॉयज टू हॉय हन हंस। लास्ट में वो यहाँ चला गया था। द एडिटेड द एडिटेड द टेटलर। हु एडिटेड द टेटलर। द टेटलर को किसने एडिटेड किया? ये किया है एडिसन एंड स्टील ने। देखो एडिटेड, एडिशन और स्टील। ठीक है, एडिशन और स्टील ने इस हु एडिटेड द टेटलर को किसने एडिटेड किया? एडिशन और स्टील ने। जॉन नेक्स्ट 8th, जॉन लॉक्स एसे कंसर्निंग ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग इज अबाउट। जॉन लुके के जो ऐसे हैं कंसर्निंग ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग, वो किसके बारे में? देखो ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग किससे समझी जा सकती है? नेचर ऑफ द ह्यूमन माइंड से। नेचर ऑफ द ह्यूमन माइंड से ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग समझी जाती है। और है किसका ये? जॉन लॉकीज। जॉन लॉकी के ऐसे कंसर्निंग ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग इज अबाउट नेचर ऑफ ह्यूमन माइंड। देखो कंसर्निंग ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग है, मानवीय समझ कहाँ से आएगी? जब ह्यूमन माइंड होगा। ठीक है, द रेस्टोरेशन 9th, द रेस्टोरेशन कॉमेडी मार्क्स द रेस्टोरेशन ऑफ। रेस्टोरेशन कॉमेडी जो है वो किसका रेस्टोरेशन करती है? ये मोनार्की का। किंगशिप खत्म हो गई थी ना, तो रेस्टोरेशन कॉमेडी किसके बारे में बताती है? किसका रेस्टोरेशन हुआ था यहाँ? मोनार्की का, यानी राजशाही का, किंग का, राजा का। विच ऑफ अलेक्जेंडर्स पोप्स पोएम बिगिंस विद द लाइन शट शट द डोर गुड जॉन फटीग्ड आई सैड। तो कौन सी पोयम है ये? फिर से सुनेंगे। द विच ऑफ अलेक्जेंडर्स पोप्स पोयम बिगिंस विद द लाइन शट शट द डोर गुड जॉन शट शट द डोर फटीग्ड आई। ये है एपिस्टल टू डॉक्टर अर्बटनॉट। एपिस्टल टू डॉक्टर अर्बटनॉट। तो सबसे पहले तो ये लाइन किसकी है? अलेक्जेंडर पोप की है। क्या लाइन है? शट शट द डोर गुड जॉन फटीग्ड आई सैड। ठीक है, तो जॉन भी किस में कैरेक्टर है? ये भी आ सकता है कि जॉन कैरेक्टर जो है एपिस्टल टू डॉक्टर अर्बटनॉट, किसका कैरेक्टर है ये अलेक्जेंडर पोप का कैरेक्टर है। द स्टेटमेंट द स्टेटमेंट one has to convey in a language that is not not one's own, the spirit is that one's own। ये कहाँ? देखो स्टेटमेंट जो है कि वन हैज टू कन्वे इन अ लैंग्वेज, हमें उस भाषा में बात करनी है दैट इज नॉट वंस ओन, जो हमारी भाषा नहीं है। द स्पिरिट इज दैट इज वंस ओन, लेकिन उसमें आत्मा हमारी होनी चाहिए। भाषा तो दूसरी है, उसमें अपने
आपको कन्वे करना चाहिए, लेकिन उसमें जो स्पिरिट है, जो भावनाएं हैं, वो हमारी खुद की होनी चाहिए। तो ये किस में आया है? ये आया अपीयर्स इन कांथापुरा में। ये स्टेटमेंट कहाँ से आई है? कांथापुरा फिलोसफिकल नॉवल है ना, ठीक है, कांथापुरा। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑथर बुक पेयर इज करेक्टली मैच? तो जो ऑथर बुक है वो करेक्टली मैच क्या है? ये है गैब्राइल ग्रेसिया मार्क्विज। गैब्राइल ग्रेसिया मार्क्विज, लव इन द टाइम ऑफ कोलेरा। लव इन द टाइम ऑफ कोलेरा, कोलेरा के टाइम पर प्रेम। लव इन द टाइम ऑफ कोलेरा। फिर से सुनेंगे, गैब्राइल ग्रेसिया मार्क्विज, पेयर याद करने हैं तो एज इट इज क्वेश्चन रिपीट हो सकता है। तो लव इन द टाइम ऑफ कोलेरा। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग वीमेन राइटर्स डिड नॉट रिसीव्ड द नोबल प्राइज? बहुत सारी ये 4 वीमेन राइटर है, इनमें से किसे नोबल प्राइज नहीं मिला? देखो, टोनी मॉरिसन को मिल गया है, नेदाइन गोल्डिमर को मिल गया है, डोरिस लेसिंग को मिला है, लेकिन बच्ची एमचेटा, बच्चों को कभी नोबेल प्राइज मिलता है? तो याद रखने का तरीका, बच्ची 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 याद रखना है। बच्चों को नोबेल प्राइज मिलता नहीं, तो बच्ची एमचेटा को नहीं मिला। टोनी मॉरिसन को मिल गया, नेदाइन गोर्डिनर को मिल गया और डोरिस लेसिंग को मिल गया, लेकिन नोबेल प्राइज विनर कौन नहीं है? बच्ची नहीं है, बच्ची एमचेटा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑस्ट्रेलियन ऑथर? ऑस्ट्रेलियन ऑथर कौन नहीं है भाई? ये है मार्गरेट लॉरेंस नहीं है, मार्गरेट लॉरेंस नहीं है। डेविड मलोफ है, मडुरू मुडुरू नैरोगिन है और पीटर कैरी भी है, लेकिन मार्गरेट लॉरेंस नहीं है ऑस्ट्रेलियन ऑथर। द तुलसीस ऑफ नेपल्स अ हाउस फॉर मिस्टर विश्वास लिव्ड इन। जो तुलसीस है, नेपल वीएस नेपल का जो बुक है अ हाउस फॉर मिस्टर विश्वास, वो कहाँ रहते हैं? वो रहते हैं हनुमान हाउस में। कहाँ? हनुमान घर में। कहाँ रहते हैं? हनुमान हाउस में। तुलसीस ऑफ नेपल्स अ हाउस फॉर मिस्टर विश्वास लिव्ड इन, कहाँ? हनुमान हाउस। The quotation, a repetition in the finite mind of the eternal act of creation in the infinite I am। ये जो फिर से सुनेंगे, the quotation, a repetition in the finite mind of the eternal act of creation in the infinite I am appears in। ये किस में आई है? ये कोटेशन ये आई है बायोग्राफिया लिटरेरिया। बायोग्राफिया लिटरेरिया में, बायोग्राफिया लिटरेरिया में अ रिपीटिशन इन द फाइनाइट माइंड ऑफ द इटर्नल एक्ट ऑफ क्रिएशन इन द इनफाइनाइट आई एम अपीयर्स इन बायोग्राफिया लिटरेरिया। फियरफुल सिमेट्री अपीयर्स इन द पोएम। ये बताइए, फियरफुल सिमेट्री, डर कहाँ लगेगा? डर लगेगा, डर लगेगा जब द टाइगर, देखो स्पेलिंग अलग है कोई बात नहीं, लेकिन जब टाइगर आएगा तो किस पोएम में अपीयर हुआ है फियरफुल सिमेट्री? द टाइगर में। टाइगर आएगा तभी डर लगेगा। लर्न करने का तरीका है ये। द कोटेशन, व्हेन अ मैन इज कैपेबल ऑफ बीइंग इन अनसर्टेनिटीज, मिस्ट्रीज, डाउट्स, जब एक व्यक्ति योग्य हो अनसर्टेनिटी, मिस्ट्रीज, डाउट, विदाउट एनी इरिटेबल रीचिंग आफ्टर फैक्ट एंड रीजन इज अ डेफिनेशन ऑफ नेगेटिव कैपेबिलिटी किया। ये फिर से सुनेंगे, व्हेन अ मैन इज कैपेबल ऑफ बीइंग इन अनसर्टेनिटीज, मिस्ट्रीज, डाउट्स, without any irritable reaching after fact and reason is definition of negative capability। which of the following prose writer do not belong to romantic period? romantic period से कौन नहीं है भाई? ये गिब्बन नहीं है, पिकॉक है, डिक्वेंसी है, हैजलिट है रोमांटिक पीरियड से, लेकिन गिब्बन नहीं है। प्राइड एंड प्रेजुडिस, इन प्राइड एंड प्रेजुडिस लीडिया एंड विक्कम इलोप्ड टू। लीडिया और विक्कम, इसका मतलब है प्राइड एंड प्रेजुडिस में ये कैरेक्टर है भाई, प्रेमी प्रेमिका है। लीडिया एंड विक्कम इलोप्ड टू कहाँ भाग जाते हैं? ग्रेंटा ग्रीन, ग्रेंटा ग्रीन में भाग जाते हैं। तो प्राइड एंड प्रेजुडिस, लीडिया एंड विक्कम इलोप्ड टू ग्रेंटा ग्रीन।
विच ऑफ द फॉलोइंग थिंकर कॉन्सेप्ट पेयर इज करेक्टली मैच्ड? करेक्टली मैच है डेरिडा का डीकंस्ट्रक्शन, डेरिडा डीकंस्ट्रक्शन, डेरिडा डीकंस्ट्रक्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग थिंकर कॉन्सेप्ट वेयर इज करेक्टली मैच्ड? ये क्या है भाई? करेक्टली मैच है ममता काव्य प्रकाश। ममता ही तो काव्य का प्रकाश करेगी, ममता काव्य प्रकाश। तो करेक्टली मैच्ड क्या है? ममता काव्य प्रकाश। तो करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द फॉलोइंग है, इसमें करेक्ट सीक्वेंस चेक कर लेंगे। फर्स्ट ही है इसमें स्ट्रक्चरलिज्म। देखो कैसे आएगा, सबसे पहले तो आप स्ट्रक्चर करोगे, आधार दोगे, फिर डीकंस्ट्रक्शन कर दोगे। फिर डीकंस्ट्रक्शन मीन्स उसका तोड़ दोगे भाई। उसके तोड़ने के बाद रीडर का रिस्पॉन्स आता है, ठीक है। और रीडर का रिस्पॉन्स आते ही न्यू हिस्टोरिसिज्म, हिस्ट्री बन जाती है। तो लर्न करने का तरीका क्या है? सबसे पहले स्ट्रक्चर बनाओगे, स्ट्रक्चरलिज्म, फिर उसको डीकंस्ट्रक्ट करोगे, विनाश कर दोगे, डीकंस्ट्रक्शन, उसका निर्माण किया, गिरा दिया, फिर किसी का रिस्पॉन्स आया। किसका रिस्पॉन्स? रीडर रिस्पॉन्स। और जब रिस्पॉन्स आता है तो हिस्ट्री बन जाती है, तो न्यू हिस्ट्रीसिज्म। हेमर्शिया का क्या मतलब है? हेमर्शिया, हेमर्शिया मीन्स परगेशन ऑफ इमोशंस। हेमर्शिया होती है ना परगेशन ऑफ इमोशन, भावनाओं में। तो परगेशन ऑफ इमोशन, भावनाओं को जगना होता है हेमर्शिया। द टर्म जीनोक्रिटिसिज्म वाज coined बाय जीनोक्रिटिसिज्म। तो जीनोक्रिटिसिज्म जो टर्म है वो कहाँ किसने दी है? जीनोक्रिटिसिज्म तो ये दी है सुसैन सोनटैग ने। सुसैन सोनटैग, सुसैन सोनटैग याद रखेंगे। जीनोक्रिटिसिज्म, सुसैन सोनटैग। विच इज द करेक्ट सीक्वेंस? ये भी देखो कितना अच्छा है। सबसे पहले तो दो बहनें हैं, ब्रोंटे सिस्टर्स। फिर एक बड़ा सा नाम आया भाई, जॉर्ज इलियट से मिली। जॉर्ज इलियट से मिलके क्या हुआ? ठाकरे, ठाकुर बन गई वो एक तरह से। और फिर ठाकुर बनने के बाद वो डीजी रोसेट्टी बन गई। तो लर्न करने का तरीका है ब्रोंटे सिस्टर्स, जॉर्ज इलियट, फिर ठाकरे और डीजी रोसेट्टी। सबसे पहले तो दो सिस्टर्स थे, ईजीसी, ब्रोंटे सिस्टर्स। किससे मिली? जॉर्ज इलियट से। जॉर्ज इलियट से मिलके वो कैसी हो गई? ठाकरे, ठाकुर। और फिर ठाकुर बन के अंतिम रैंक डीजीपी होती है ना, तो डीजी रोसेट्टी। तो ब्रोंटे सिस्टर्स, जॉर्ज इलियट, ठाकरे और डीजी रोसेट्टी। Which of Dickens' novel opens with the word I was? It was the best of time. It was the worst of time. It was the best of time. It was the worst of time. तो डिकन्स का क्या है? ये टेल ऑफ टू सिटीज में आया है। टेल ऑफ टू सिटीज में आया है। इट वॉज द बेस्ट ऑफ टाइम, इट वॉज द वर्स्ट ऑफ टाइम। द टर्म फ्लैशली स्कूल ऑफ पोइट्री, फ्लैशली स्कूल ऑफ पोइट्री जो आई है वो आई है प्रे रेफेलाइट्स में, ठीक है। इज एसोसिएटेड विद द प्रे रेफेलाइट्स। फ्लैशली स्कूल ऑफ पोइट्री, प्रे रेफेलाइट्स। द लाइन द सी इज काल्म टू नाइट, जो सी है वो बिल्कुल शांत है आज, तो ये कहाँ से आया है? तो ये आया है मैथ्यू अर्नल्ड की डोवर बीच से, ठीक है। तो अर्नल्ड्स डोवर बीच, डी आंसर। द सी इज काम टू लाइट, तो डोवर बीच से आया है। द टर्म गोथिक का क्या मतलब है? गोथिक अ कैटेगरी ऑफ फिक्शन ऑल्सो अप्लाइज टू, फिक्शन की, नॉवल की, उपन्यास की एक कैटेगरी, एक टर्म है गोथिक। गोथिक नॉवल होते थे ना, तो गोथिक मीन्स आर्किटेक्चर। गोथिक अप्लाई कहाँ होती है? आर्किटेक्चर को, आर्किटेक्चर। द गैप टूथ कैरेक्टर इन प्रोलॉग, जिस कैरेक्टर के दांतों में थोड़ा गैप है वो प्रोलॉग टू द कैंटरबरी टेल्स, प्रोलॉग टू द कैंटरबरी टेल्स। अब वो कौन है? वो गैप टूथ वाली लेडी जो है, वो कैरेक्टर जो है प्रोलॉग में, वो कैंटरबरी टेल्स में इज, वो कौन है? द वाइफ ऑफ बाथ, द वाइफ ऑफ बाथ है वो। गैप टूथ कैरेक्टर इन प्रोलॉग टू द कैंटरबरी टेल्स है वाइफ ऑफ बाथ। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रिवेंज ट्रेजेडी? तो सबको पता है डचेस ऑफ माल्फी है, हेमलेट है, गॉर्बोड्यूस है, लेकिन वोलपोनी जो है बेन जॉनसन की एक ट्रेजेडी नहीं, कॉमेडी है, ठीक है। तो वोलपोनी तो कॉमेडी है, गॉर्बोड्यूस, डचेस ऑफ माल्फी और हेमलेट तो ट्रेजेडी है, लेकिन वोलपोनी क्या है? वो ट्रेजेडी नहीं है। मिरेक्कल प्लेज आर बेस्ड ऑन द लाइव्स ऑफ, मिरेक्कल प्ले किसकी जीवन पे आधारित होते हैं? सेंट्स की। मिरेक्कल प्लेज आर बेस्ड ऑन द लाइव्स ऑफ, किनके जीवन पे होते हैं? सेंट्स।
द रेड क्रॉस नाइट इज स्पेंसर्स इन है ये, इन स्पेंसर्स फेरी क्वीन रिप्रेजेंट्स, तो रेड क्रॉस नाइट है स्पेंसर की फेयरपुर में योद्धा, तो कैसी बात बोलेगा वो, सच बोलेगा, तो ट्रुथ है वो, रिप्रेजेंट्स ट्रुथ, सच को बताता है रेड क्रॉस नाइट, स्पेंसर्स फेरी क्वीन वो बताता है ट्रुथ को। द लाइन प्रेजेंट फियर्स आर लेस देन हॉरिबल इमेजिनेशंस अपीयर इन, प्रेजेंट फियर्स आज के जो डर हैं आर लेस देन हॉरिबल इमेजिनेशंस वो कम है भयानक कल्पनाओं से, ये कहाँ से आया है, अपीयर इन, ये लाइन कहाँ से आई है, मैकबेथ में, कहाँ से आई है, मैकबेथ में, प्रेजेंट फियर आर लेस देन हॉरिबल इमेजिन, मैकबेथ। द ऑथर ऑफ आर्स पोइटिका होरेस है, ये पता है आपको, आर्स पोइटिका के लेखक कौन है, होरेस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वर्क बाय डॉक्टर जॉनसन, डॉक्टर जॉनसन का वर्क नहीं है, कॉली, कॉली नहीं है, लेकिन प्रेफेस टू इंग्लिश डिक्शनरी भी है, प्रेफेस टू शेक्सपियर भी, और लाइव्स ऑफ इंग्लिश पोइट्स भी है, ये तीनों हैं। प्रेफेस टू इंग्लिश डिक्शनरी डॉक्टर जॉनसन ने लिखी थी एक डिक्शनरी भी, और उसका प्रेफेस भी दिया था, प्रेफेस टू शेक्सपियर भी, और जिसमें यूनिटीज़ की बात करते हैं डॉक्टर जॉनसन, यूनिटी ऑफ टाइम, यूनिटी ऑफ प्लेस, ये सारी 3 यूनिटीज़ थी, और लाइव्स ऑफ इंग्लिश पोइट्स की भी बात करते हैं, लेकिन कॉली इसने नहीं लिखा है। Which novel of Daniel Defoe was considered to be the best by E.M. फोस्टर, सबसे बेस्ट नोवेल जो E.M. फोस्टर मानते हैं डैनियल डेफो का, वो है मोल फ्लैंडर्स, मोल फ्लैंडर्स, कौन सा नोवेल है वो, मोल, डी आंसर, मोल फ्लैंडर्स नोवेल है इसका सबसे अच्छा, किसका, डैनियल डेफो। विच नोवेल ऑफ डैनियल डेफो वॉज कंसिडर्ड टू बी द बेस्ट बाय E.M. फोस्टर थे ना जो, अब पैसेज टू इंडिया लिखा था इनने इसने, तो E.M. फोस्टर जो मानते हैं डैनियल डेफो का सबसे बेस्ट नोवेल हुआ है मोल फ्लैंडर्स, मोल फ्लैंडर्स। एडमंड एडमंड बर्ग डिनाउंस्ड द फ्रेंच रिवॉल्यूशन इन, एडमंड बर्ग जो है वो फ्रेंच रिवॉल्यूशन डिनाउंस करते हैं इन रिफ्लेक्शन में करते हैं भाई, किसमें, रिफ्लेक्शन, एडमंड बर्ग डिनाउंस्ड द फ्रेंच रिवॉल्यूशन इन रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन। द लाइन अ मैन कैन बी डिस्ट्रॉयड बट नॉट डिफीटेड, एक आदमी को आप खत्म कर सकते हो, हरा नहीं सकते, तो कहाँ से आई है, द ओल्ड मैन एंड द सी, जब वो मछली पकड़ने जाता है और सेंटियागो, तो जब वो लड़का उसके साथ मैनोलिन नहीं होता, तो वहाँ पे वो बड़ी सी फिश उसके हाथ लगती है, लेकिन वो पूरा 2-3 दिन 2-3 रातें और दिन उसके साथ संघर्ष करता रहता है, और लास्ट में उसका स्केल्टन, उसकी हड्डियाँ ही वो ला पाता है, तो तब उसने ये लाइन कही थी कि अ मैन कैन बी डिस्ट्रॉयड, मैन का विनाश हो सकता है बट नॉट डिफीटेड, लेकिन उसको हराया नहीं जा सकता, ये कहाँ से आई है लाइन, अपीयर्स इन द ओल्ड मैन एंड द सी, हीरोइक हीरोइज्म दिखाया है सेंटियागो बूढ़े आदमी का, ठीक है, ओल्ड मैन एंड द सी। हु अमंग द फॉलोइंग इज कॉल्ड अ न्यू इंग्लैंड पोइट, न्यू इंग्लैंड पोइट कौन है भाई, रॉबर्ट फ्रॉस्ट, देखो रॉबर्ट फ्रॉस्ट वैसे तो अमेरिकन पोइट है, लेकिन उसे अ न्यू इंग्लैंड पोइट भी कहा जाता है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट को, किसको कहा जाता है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्ले बाय टेनेसी विलियम्स, टेनेसी विलियम्स का प्ले कौन सा नहीं है भाई, द जू स्टोरी नहीं है, क्योंकि छोटी मोटी कहानी, टेनेसी विलियम इतने बड़े राइटर हुए हैं, वो नहीं है, तो नाइट ऑफ द इगुआना भी है इसका, स्ट्रीट कार नेम डिजायर तो पढ़ा ही है, और कैट ऑन अ हॉट टिन रूफ भी है, तो क्या क्या है इसके, नाइट ऑफ द इगुआना, स्ट्रीट कार नेम्ड डिजायर, और कैट ऑन हॉट टिन रूफ, ये तीनों इसके प्ले हैं, लेकिन द जू स्टोरी नहीं है, किसकी, टेनेसी विलियम्स। मार्गरेट एटवुड से सर्वाइवल इज, मार्गरेट एटवुड का सर्वाइवल जो है वो कहाँ हुआ है उसका सर्वाइवल, तो वो था अ थीमेटिक गाइड टू कैनेडियन लिटरेचर, मार्गरेट एटवुड सर्वाइवल इज, वो कहाँ की बातें लिखते हैं, थीमेटिक गाइड टू कैनेडियन लिटरेचर, मार्गरेट एटवुड सर्वाइवल इज अ थीमेटिक गाइड टू कैनेडियन लिटरेचर। नेक्स्ट द टर्म नेग्रीट्यूड वाज कोइंड बाय, नेग्रीट्यूड किस द्वारा की गई है, तो सीधी सी बात है, नेग्रीट्यूड वाज कोइंड बाय एनी सिसेयर एंड लियोपोल्ड सेंगनर, तो नेग्रीट्यूड, नेग्रीट्यूड
तो नेग्रीट्यूड क्या है? एनी सिसेयर एंड लियोपोल्ड सोंगनर। द टर्म नेग्रीट्यूड वॉज कोइंड बाय, आपने रखना याद है नेग्रीट्यूड क्या है भाई? एनी नाम की लड़की है, उसने दी है, बस ऐसे याद रखने का तरीका एना, एनी, एनी सिसेयर एंड लियोपोल्ड सेंगोर, सेंगोर। बर्टोल्ट ब्रेcht's concept of theater was influenced by, देखो बर्टोल्ट ब्रेcht's concept of theater was influenced by थिएटर, देखो टर टर, तो इरविन पिस्केटर, याद रखने का तरीका है इरविन पिस्केटर, इरविन पिस्केटर। तो बर्टोल्ट ब्रेcht's की कॉन्सेप्ट है ऑफ थिएटर के बारे में, वो किससे प्रभावित है? वह इरविन पिस्केटर, इरविन पिस्केटर। The relationship between Othello and Iago is an example of, the संबंध है ओथेलो और इयागो के बीच में, वो कैसा है? एग्जाम्पल ऑफ आयरनी, विडंबना। ओथेलो एंड इयागो का जो रिलेशनशिप है वो किसका एग्जाम्पल है? पोइटिक डिवाइस आयरनी। A metrical foot consisting of an unstressed syllable followed by stressed syllable, unstressed syllable followed by stressed syllable, ये है याम्ब, याम्ब, ठीक है, याद रखना याम्ब। और कल भी किया था ये, द राइम स्कीम ऑफ विलियम शेक्सपियर इज ABABCDCDEFEF GG, ये तो बिल्कुल याद कर लो, ABABCDCDEFEF और GG, ठीक है। ABABCDCDEFEF और GG, GG मीन्स लास्ट में कपलेट है, ये 2 लाइनों का। यूजिंग द बेंच फॉर द जुडिशरी इज एन एग्जाम्पल ऑफ, एक सेकेंड, यूजिंग द बेंच फॉर द जुडिशरी इज एन एग्जाम्पल ऑफ सिनेकडॉक, सिनेकडॉक का है। कल आया था यूजिंग द क्राउन, CROWN, है ना, यूजिंग द क्राउन फॉर द किंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ, वो भी सिनेकडॉक का था। कोई भी चीज, यूजिंग द चेयर फॉर द टीचर इज एन एग्जाम्पल ऑफ सिनेकडॉक, याद रखेंगे सिनेकडॉक। कोई भी चीज किसी के लिए, उस चीज के लिए यूज होती है ना, तो उसको बोलते हैं सिनेकडॉक। और द फोरफिट कंप्राइजिंग, फोरफिट है कंप्राइजिंग अ मोनोसिलेबल, ट्रॉकी, डेक्टाइल एंड फर्स्ट पर्सन है, ये इज ऑफन कॉल्ड है स्प्रंग रिदम बोलते हैं इसको। फोरफिट है कंप्राइजिंग अ मोनोसिलेबल, ट्रॉकी, डेक्टाइल, ये इसका क्या नाम है? स्प्रंग रिदम। ये एक टर्म थी, किसने दी थी ये मैथ्यू अर्नोल्ड ने दी थी, अर्नोल्ड, मैथ्यू अर्नोल्ड ने दी थी ये टर्म जो दी थी, ओके।